सोचिए, जंग, बिजनेस और हमारे मन के अंदर की उथल-पुथल, इन सब में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ये सब ना असल में एक तरह के स्ट्रेटेजी खेल हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इन खेलों के नियम हम खुद बदल सकते हैं। हाँ, सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए यही वो धागा है जो आज की हमारी पूरी चर्चा को एक साथ बांधेगा। क्या सच में इन एकदम अलग-अलग दिखने वाली दुनियाओं को देखने का कोई एक ही चश्मा हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये खेल है क्या। फिर देखेंगे शून्य योग की दुनिया, मतलब जहां एक की जीत दूसरे की हार है। उसके बाद बात करेंगे नियमों को बदलने की, और फिर चलेंगे अपने भीतर के युद्ध की तरफ। आखिर में हम देखेंगे कि हमारी अगली चाल क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, आखिर ये खेल है क्या? क्योंकि देखिए, कोई भी चाल चलने से पहले खेल के बेसिक रूल्स तो समझने पड़ेंगे, है ना? अच्छा, तो इस पूरी समझ की जो नींव है ना, वो है गेम थ्योरी, यानी खेल सिद्धांत। नाम सुन के भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस इस बात की स्टडी है कि लोग फैसले क्यों और कैसे लेते हैं, खासकर तब जब उनके फैसलों का असर दूसरों पर पड़ता है, और ये मानकर चलता है कि हर कोई अपने लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट चाहता है। और इसी थियरी का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जीरो सम गेम या शून्य योग खेल। ये वो क्लासिक सिचुएशन है जहां एक की जीत का मतलब ही दूसरे की हार है। सिंपल भाषा में कहें तो समझ लीजिए एक ही केक है और खाने वाले दो लोग। अगर एक ने बड़ा पीस ले लिया तो जाहिर है दूसरे के लिए छोटा ही बचेगा, मतलब एक का फायदा सीधा सीधा दूसरे का नुकसान। लेकिन असली ट्विस्ट कहानी में अब आता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये खेल के नियम फिक्स्ड हो ही ना, मतलब पत्थर की लकीर ना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अनजाने में ही सही खुद चुन रहे हों कि हमें कौन सा गेम खेलना है? हमारी अपनी सोच, हमारे समाज का नजरिया, कहीं यही तो खेल के नियम नहीं बना रहे। तो चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि ये जो विनर टेक्स ऑल वाली सोच है, ये जीरो सम वाली मानसिकता, ये सदियों से हमारी कहानियों पर, हमारी स्ट्रैटेजीज पर कैसे हावी रही है। जरा हमारी पौराणिक कथाओं को याद कीजिए, जैसे देव और असुरों की लड़ाई। अक्सर उसे कैसे दिखाया जाता है? भाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, एक जीतेगा तो दूसरे का विनाश तय है। बिल्कुल एक क्लासिक जीरो सम गेम। और पता है, ये सोच सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। यही मानसिकता असली दुनिया में जंग की रणनीतियों की जड़ में है। रॉबर्ट ग्रीन की द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर जैसी किताबें इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे इस जीरो सम सोच को बाकायदा युद्ध के नियमों में पिरोया गया है। जरा इन रणनीतियों के पीछे की सोच को देखिए, अपने दुश्मन को जाने, ताकि उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे धोखा दिया जा सके। उन्हें वहां मारो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, मतलब उनकी सबसे कमजोर नस पर वार करो। फूट डालो और राज करो, यानी उन्हें हिस्सों में तोड़ दो ताकि पूरा ढांचा गिर जाए। और गलत धारणा पैदा करो, मतलब सच और झूठ का ऐसा जाल बुनो कि वो आपकी बनाई हकीकत में ही फंस जाएं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसी जीत जिसमें दुश्मन पूरी तरह से हार जाए। इनमें से ये जो धोखे वाली रणनीति है ना, वो सबसे खतरनाक है। इसका मकसद सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि उसकी रियलिटी की समझ को ही खत्म कर देना है। एक ऐसी धुंध, एक ऐसा फॉग बना देना कि उसे सही गलत, सच झूठ में फर्क ही ना पता चले। और फिर वो बेचारा वही खेल खेलेगा जो आप उसे खिलाना चाहते हैं। एक ऐसा जीरो सम गेम जिसमें आपकी जीत पहले से ही तय है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की जीत हार वाली दुनिया की, लेकिन अब कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने का वक्त आ गया है। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि कैसे हम इन संघर्षों के नियम बदलकर एक ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं जहां हार किसी की ना हो, जहां सबकी जीत हो। एक विन विन सिचुएशन। अब स्क्रीन पर देखिए, इन दो तरह की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है जीरो सम सोच। यहां पाई या कह ले केक का साइज फिक्स्ड है और हर कोई दूसरे से बड़ा टुकड़ा छीनने की होड़ में लगा है। यहां मुकाबला है, अविश्वास है, कंट्रोल की लड़ाई है। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव सम सोच। यहां मकसद केक छीनना नहीं, बल्कि मिलकर उस पाई को ही और बड़ा करना है ताकि सबके हिस्से में ज्यादा आए। यहां सहयोग है, भरोसा है और एक रिश्ता बनाने पर जोर है। ये लड़ाई से पार्टनरशिप की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
चलिए वापस देवासुर की लड़ाई पर चलते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। आनंद नीलमकंठन का ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी को पलट देता है। वो कहते हैं, देवताओं के लिए व्यवस्था का अर्थ आज्ञाकारिता था, असुरों के लिए इसका अर्थ स्वतंत्रता था। युद्ध कभी भी अच्छे और बुरे के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। मतलब यह अच्छाई बुराई की नहीं, बल्कि दो अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स की लड़ाई थी। ओबीडियंस बनाम फ्रीडम, कंट्रोल की लड़ाई। और देखिए, जैसे ही हम इस लड़ाई को इस तरह से रिफ्रेम करते हैं, मतलब अच्छे बुरे के चश्मे से नहीं बल्कि दो अलग नजरियों के टकराव के तौर पर देखते हैं, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। वो जो जीरो सम वाली लड़ाई थी, वो एक पॉजिटिव सम रिश्ते में बदल सकती है, जहां शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए। और ये बात सिर्फ पौराणिक कथाओं पर नहीं, आज के बिजनेस की दुनिया पर भी 100% लागू होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लॉयल्टी बिजनेस मॉडल। देखिए, यहां खेल एक कस्टमर से सिर्फ एक बार का सौदा करके पैसे कमाना नहीं है। नहीं, यहां एक ऐसा पॉजिटिव सर्कल बनाया जाता है जहां सबकी जीत होती है। देखिए कैसे। कंपनी अपने कर्मचारियों में इन्वेस्ट करती है। खुश कर्मचारी कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस देते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, उनकी लॉयल्टी मजबूत होती है, और लॉयल कस्टमर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और फिर उस प्रॉफिट को वापस कर्मचारियों में इन्वेस्ट किया जाता है। ये एक ऐसा खेल है जो खुद ब खुद बड़ा होता जाता है, सबका फायदा होता है। तो अब तक हमने बाहरी दुनिया के खेलों की बात की, देशों के बीच, कंपनियों के बीच, पर अब हम उस युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल है। वो मैदान है हमारा अपना मन। और यहां पर महान रणनीतिकार सन त्सू का ये कथन बिल्कुल फिट बैठता है। अजय होना स्वयं पर निर्भर करता है। मतलब दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। असली जीत खुद पर काबू पाने में है। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक चलती है, वो है परफेक्शनिज्म की। मतलब हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट करने की चाह। लेकिन ध्यान रहे, ये एक्सीलेंस या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं है। नहीं, ये एक अंदरूनी संघर्ष है जिसे चलाता है फेलियर का डर। एक ऐसा जीरो सम गेम जहां एक भी गलती का मतलब है पूरी शख्सियत की हार। और इस अंदरूनी लड़ाई को फ्यूल मिलता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से। ये बड़ा फैंसी टर्म है, पर इसका मतलब है वो झूठ जो हमारा दिमाग हमारे ही सचेत मन को बताता है। ये सोचने के वो टेढ़े मेढ़े पैटर्न हैं जो असलियत को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे सामने रखते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 10 झूठ वो हमारा दिमाग हमें बताता है। जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, मतलब सब कुछ या कुछ भी नहीं। अगर एक सर्जरी में थोड़ी मुश्किल आई तो दिमाग कहेगा मैं तो एक घटिया सर्जन हूं। या फिर ओवर जनरलाइजेशन, जहां एक गलती के बाद हम सोचने लगते हैं कि मैं कभी भी कुछ सही नहीं कर सकता। और ये जो पहला वाला है ना, ऑल और नथिंग, यही परफेक्शनिज्म का सबसे खतरनाक हथियार है। यही है वो अंदरूनी जीरो सम गेम, या तो सब परफेक्ट है या सब बर्बाद है, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। और ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। सवाल यह है कि हम अपने अंदर चल रहे इस खेल के नियम बदल कैसे सकते हैं, इस अंदरूनी लड़ाई को जीता कैसे जा सकता है। तो खुद के लिए एक नई रणनीति क्या हो सकती है? सबसे पहला कदम ये पहचानना कि ये जो टेढ़े मेढ़े नेगेटिव विचार हैं, ये झूठ हैं, ये हमारे दिमाग के धोखे हैं, हकीकत नहीं। दूसरा, इन विचारों को बस आने और जाने दें, जैसे आसमान में बादल, उनसे लड़िए मत। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाइए जहां गलतियों को स्वीकार किया जाए, और सबसे बड़ी बात, एवरेज होने की हिम्मत दिखाइए। उस डर का सामना कीजिए जो कहता है कि आपको हमेशा परफेक्ट होना है। इसका मतलब है परफेक्शन के उस जीरो सम गेम को खेलने से ही मना कर देना। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हर संघर्ष, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो या हमारे मन के अंदर, वो एक खेल ही है। और उस खेल के नियम क्या होंगे, ये तय करने की ताकत हमारे ही पास है। तो सवाल बस इतना सा है, हम कौन सा खेल खेल रहे हैं, और क्या ये वाकई वही खेल है जिसे हम असल में जीतना चाहते हैं?